हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन सेशन ऑफ विनेगर डिफेंस एकेडमी। इस सेशन में हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी जुड़ी हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी से और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टिनेंट से। इस सीरीज़ का नाम होगा कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और आज इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो पहला कॉन्टिनेंट करेंगे ये है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। आपको जनरल क्वेश्चन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पूछे जा सकते हैं, जैसे कौन सी रिवर कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, ये रिवर कहाँ पर है, गिवन आपके माउंटेन्स कहाँ पर है, डेजर्ट कहाँ पर है। इस तरह के जनरल क्वेश्चन आपको कॉन्टिनेंट से बनेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सारे किसी भी कॉन्टिनेंट को पहले पढ़ने से पहले उसकी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है उस कॉन्टिनेंट की नेचुरल बाउंड्रीज। व्हाट आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट वी आर स्टडिंग। सो सबसे पहले जो आपका कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और देखते हैं इसकी नेचुरल बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज? द बाउंड्रीज विच डिवाइड द कॉन्टिनेंट फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ऐसी आपकी बाउंड्री जो किसी कॉन्टिनेंट को अदर कॉन्टिनेंट से डिवाइड करती है। तो हम देखें कि अफ्रीका के नॉर्थ में इस जगह पर यह है आपका मेडिटेरेनियन सी। इस सीरीज़ में बच्चों क्या करना है, एटलस अपने साथ रखनी है, और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एटलस में या जो चीज़ें आपको मैप्स में मार्क कराता रहूँगा वो आपके साथ के साथ आप क्या करते रहेंगे, अपने आप भी अपनी एटलस में मार्क करते रहेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था यू शुड बाय एन एटलस। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एटलस ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आप बाय कर लीजिए, वो सबसे बेटर है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी है आपके नॉर्थ में। नाउ ये जो आपका पेनिनसुला आपको यहाँ पे नज़र आता है इसका नाम है सेनाई। नाउ सेनाई पेनिनसुला ही आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशियन कॉन्टिनेंट से आपका जोड़ता है। इसके नीचे जो यहाँ पर आपको सी नज़र आता है बच्चों, दिस इज रेड सी, ये लाल सागर है। ये भी क्या बनाता है, आपका बाउंड्री क्रिएट करता है किसके साथ, एशियन कॉन्टिनेंट के साथ। यहाँ पर आपका है गल्फ ऑफ अदेन। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा गल्फ है, आपका गल्फ ऑफ अदेन है। ये आपका इंडियन ओशन है। यहाँ पर भी आपका इंडियन ओशन है। इस तरफ आप आ जाएंगे तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। ठीक है, नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका सदर्न ओशन है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अंटार्कटिका से आपका अलग करता है। यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर आपका जिब्राल्टर स्टेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट ये यहाँ पर है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, सो ये क्या है बच्चों आपके सामने, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसकी नेचुरल बाउंड्रीज है। सो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि कौन सा सी अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, विच सी डिवाइड्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। तो आंसर क्या होगा बच्चों, मेडिटेरेनियन सी आपका होगा। ठीक है, कौन सा सी एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, देखो ये वाला हिस्सा क्या है, एशिया है, दिस इज एशिया, और ये क्या है आपका अफ्रीका है। तो कौन सा सी एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रेड सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इनलैंड पे, और सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले डेजर्ट्स के बारे में। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है कौन सा, सहारा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा, वो कहाँ पर है आपका, अफ्रीका में ही है। सहारा का जो एरिया है ये 80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट, जैसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आपका डेजर्ट है, इसका नाम क्या है, सहारा। और सहारा का जो आपका स्प्रेड है, सहारा का जो आपका स्प्रेड है ये 10 अफ्रीकन कंट्रीज में है। यानी कि सहारा जो डेजर्ट जो है वो 10 अफ्रीकन कंट्रीज में आपका फैला हुआ है। उसके बाद दूसरे डेजर्ट की बात करें बच्चों तो इजिप्ट। इजिप्ट कौन सा कंट्री है, ये कंट्री इजिप्ट है यहाँ पर। ठीक है, इजिप्ट में आपका एक डेजर्ट है, इसका नाम है नूबियन। ये नूबियन डेजर्ट जो है आधा इजिप्ट में है और आधा कहाँ है आपका, सूडान में है। ये डेजर्ट कहाँ पर है आपका, आधा इजिप्ट में है और आधा कहाँ पर है, सूडान में। ठीक है, एटलस में मार्क कर लो, यहाँ पर वो एग्जैक्टली यहीं पर जहाँ पे मैंने निशान लगाया है यहीं पर आपका ये डेजर्ट होगा। ठीक है, तो
दूसरा डेजर्ट है आपका नूबियन। तीसरा जो आपका डेजर्ट है बच्चों, और जो डेजर्ट आपका फेमस है किसके लिए, ऑस्ट्रिच के लिए। ऑस्ट्रिच केवल इसी डेजर्ट में पाया जाता है। कंट्री का नाम है बोस्वाना। कंट्री का नाम क्या है, बोस्वाना। बोस्वाना कंट्री कहाँ है बच्चों, बोस्वाना कंट्री यहाँ है साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में। ये जो आपको कंट्री नजर आता है, दिस कंट्री इज बोस्वाना। और बोस्वाना में डेजर्ट है कालाहारी। ओके, कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट कहां पर है बच्चों, बोस्वाना में है। नूबियन डेजर्ट कहां है बच्चों, इजिप्ट और सूडान में है। नूबियन डेजर्ट इज इन इजिप्ट एंड सूडान, कालाहारी डेजर्ट इज इन बोस्वाना। ठीक है, उसके बाद आपका एक डेजर्ट है और नामीबिया में। दिस कंट्री हेयर इज कॉल्ड नामीबिया, और यहां पर डेजर्ट है नामिब। ठीक है, यहां पर कौन सा डेजर्ट है आपका, नामिब डेजर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके डेजर्ट्स हैं किसके, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। अब हम बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फोल्ड माउंटेन के। तो यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो फोल्ड माउंटेन है इसका नाम है एटलस। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो फोल्ड माउंटेन है उसका नाम क्या है आपका, एटलस है। इसके अलावा कुछ माउंटेन्स आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका लोमा माउंटेन्स हैं। यहाँ पर आपके लोमा माउंटेन्स हैं, नाइजीरिया, ये जो ग्रीनरी या ग्रीन कोस्ट को हम कहते हैं, यहाँ पर लोमा माउंटेन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ नीचे साउथ अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ड्रेकन्सबर्ग। ठीक है, बट आपसे जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में वो सिर्फ किससे एक्सपेक्टेड है, एटलस से। आपको सीधा क्वेश्चन आएगा कि एटलस माउंटेन्स कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो एटलस माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट में बच्चों, एटलस माउंटेन है आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं इस कॉन्टिनेंट की रिवर्स की। इसको एक बार दोबारा देख के बना लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, जस्ट बाय ब्लैंक फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका, और उसमें ये सब चीजें आपका ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिवर्स की। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो आपसे पूछा जाएगा एटलस माउंटेन कहाँ है। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा। सहारा डेजर्ट आपसे पूछा सकता है, तो सहारा डेजर्ट भी कहाँ पर है आपका, अफ्रीका में है। अब बात करते हैं रिवर्स की। तो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है, कौन सी रिवर है लॉन्गेस्ट बच्चों, नाइल रिवर है। नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ नाइल रिवर जो है ये दो ब्रांचेस में ओरिजिनेट होती है बच्चों। आप देखो कि ये जो 0 डिग्री है ना, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। दिस 0 डिग्री इज नोन एज इक्वेटर। और इक्वेटर पर आपकी लेक है, जिस लेक का नाम है विक्टोरिया। ठीक है, इस लेक का नाम क्या है, विक्टोरिया। नाउ विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है व्हाइट नाइल। ठीक है, विक्टोरिया लेक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, विक्टोरिया लेक से ओरिजिनेट होती है व्हाइट नाइल रिवर। ये ब्लू कलर की लाइन में आपको बना के दिखा रहा हूं, ये कौन सी नाइल है, व्हाइट नाइल रिवर है। ठीक है, और यहां पर इथोपिया में देखो, यहां पर एक लेक नजर आती है, इसका नाम है टाना लेक। इस लेक का नाम क्या है, टाना। और इसी टाना लेक से ओरिजिनेट होती है ब्लू नाइल। ठीक है, ये कौन सी लेक, ये कौन सी है आपकी, व्हाइट नाइल है, और ये कौन सी है आपकी, ब्लू नाइल है। ब्लू नाइल कहां से ओरिजिनेट होती है, टाना लेक से ओरिजिनेट होती है। और ये कहां जाकर मिलती है, सूडान की कैपिटल खार्तूम में। सूडान की कैपिटल खार्तूम में ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपस में आके मिल जाती हैं। एटलस खोल के रखो, एटलस में इसको चेक करो। सूडान की कैपिटल खार्तूम में क्या मिल जाती है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपस में मिल जाती है, और यहां से ये ग्रेट नाइल रिवर कहलाती है। ठीक है, नाइल रिवर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये इजिप्ट में जाके आपका डेल्टा बनाती है। ये है आपका नाइल रिवर का डेल्टा। ठीक है, ये क्या है आपका, नाइल रिवर का डेल्टा है यहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया। सो नाइल रिवर दो ब्रांचेस में निकलती है। कहाँ से, विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल। विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है कौन सी नाइल, व्हाइट नाइल। ठीक है, और टाना लेक से ओरिजिनेट होती है ब्लू नाइल। और ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल कहाँ मिलती हैं, सूडान के कैपिटल खार्तूम में मिलती हैं। ठीक है, सूडान के कैपिटल खार्तूम में दोनों मिलती हैं, और इजिप्ट में ये रिवर क्या बनाती है आपका, डेल्टा बनाती है।
दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ये वेस्ट पार्ट में है और इसका नाम है नाइजर रिवर। ठीक है, दूसरी रिवर का नाम क्या है? नाइजर रिवर है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर सहारा रेगिस्तान का चक्कर लगाकर आती है। ठीक है, तो कौन सी रिवर है आपकी? नाइजर नदी है। नाइजर नदी का जो ओरिजिन है, नाइजर नदी, नाइजर रिवर, नाइजर रिवर को बच्चों पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। नाइजर रिवर को क्या कहते हैं बच्चों? पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं ना। उसको समझें। देखो, पाम जो होता है ना, वो एक पेड़ होता है बच्चों, एक ट्री होता है जिससे ना ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, और नाइजर रिवर को पाम ऑयल रिवर कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका इस नदी से आपका ऑयल निकलता है। इसका ये मतलब है कि जितने भी पाम के जो ट्रीज होते हैं ना, जब उसको काट देते हैं और उसके बड़े बड़े लॉग्स बनाते हैं, तो इन लॉग्स को किसी ट्रक में डाल के नहीं भेजते, इनको नदी में डाल देते हैं। ठीक है, और ये लॉग्स जो है नदी के सारे बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, और रिवर के ही बैंक्स पे क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है जहां पर इन लॉग्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये जो रिवर है, क्योंकि ये पाम ट्रीज के लॉग का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ठीक है, जो भी पाम ट्रीज के लॉग्स को काट कर नदी में डाला गया है उसको ट्रांसपोर्ट कर कर आपके फैक्ट्री तक लेकर जाती है, इसलिए इस रिवर को पाम ऑयल रिवर कहते हैं। ठीक है, फिर फैक्ट्री में इन लॉग्स को पकड़ते हैं, प्रोसेस करते हैं और तेल निकालते हैं, इसलिए नाइजर रिवर को हम क्या कहते हैं? पाम ऑयल रिवर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है इसकी। और तीसरी इंपॉर्टेंट और पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट नदी है, इसका नाम है कॉन्गो रिवर। ठीक है, क्या नाम है इसका बच्चों? कॉन्गो रिवर। देखो, कॉन्गो रिवर का जो ओरिजिन है, पहली बात तो ये कि कॉन्गो रिवर के बारे में क्वेश्चन क्या आएगा? विच रिवर कट्स इक्वेटर 2 टाइम? कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, 2 बार कट करती है? तो ये कौन सी रिवर है बच्चों? ये रिवर है आपकी कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर जो है, कॉन्गो रिवर जो है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। कॉन्गो रिवर जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, इसको कॉन्गो रिवर का एक और नाम जायरे रिवर भी है। जो इसका ओल्ड नेम है वो क्या है आपका? जायरे रिवर है। ठीक है, इसके अलावा एक और रिवर है बच्चों डाउन साउथ में। आपको ये लाइन नजर आती है, ये लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 3 नदियां, 3 रिवर हमेशा ध्यान में रखनी है बच्चों। पहली रिवर है द रिवर विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम। ठीक है, हमारी अर्थ में 3 इमेजिनरी लाइंस है ना बच्चों। एक है आपका कौन सा? कैंसर है, एक है इक्वेटर और दूसरा है कौन सा? आपका कैप्रिकॉर्न है। तो जो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है, उस रिवर का नाम क्या है? माही रिवर। और माही रिवर कहां पर है बच्चों? माही रिवर इज इन गुजरात, इंडिया। फिर ऐसी रिवर जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, उस रिवर का नाम क्या है? कॉन्गो, जो अभी अभी हमने पढ़ा यहां पर। ठीक है, रिवर इज कॉल्ड कॉन्गो। और तीसरी नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, वो भी अफ्रीका में है। कहां है? देखो, यहां पर ड्रेकन्सबर्ग पर्वत मैंने आपको बताया था, और यहां से ये रिवर निकलती है। इस रिवर का नाम है लिम्पोपो। ठीक है, इस रिवर का नाम क्या है आपका? लिम्पोपो। कहां से ओरिजिनेट होती है आपकी? ये ओरिजिनेट होती है ड्रेकन्सबर्ग से, और कहां गिरती है? यहां पर खाड़ी है डेलागोआ, डेलागोआ बे है यहां पर, डेलागोआ में जाकर ये आपकी रिवर गिर जाती है। ठीक है, तो लिम्पोपो वो नदी है, लिम्पोपो वो रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। कॉन्गो वो रिवर है जो जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। और माही वो रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। क्लियर हो गया होगा इतना? ठीक है, सो कॉन्गो और जो आपकी लिम्पोपो रिवर है वो यहीं पर आपकी बहती है। ठीक है, एक और यहाँ पर रिवर है बच्चों, इस रिवर का नाम है जाम्बेजी। आप देखो, इतनी सारी ये जो लाइंस नजर आती हैं, ये सब यूनाइट होकर एक रिवर बनाएंगी बाद में। ठीक है, और ये रिवर का नाम क्या है आपका? जाम्बेजी रिवर है। ठीक है, जाम्बेजी रिवर पर ही एक बहुत बड़ा डैम है अफ्रीका में, इसका नाम है कैरिबा। कैरिबा डैम जो है
ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने वाला डैम है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ से होती है? कैरिबा डैम से होता है। कैरिबा डैम किस रिवर पर है? जाम्बेजी रिवर पर है। ठीक है, कैरिबा डैम किस रिवर पर है? आपका जाम्बेजी रिवर पर है। ठीक है, तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। नाइल रिवर इंपॉर्टेंट है, आपकी 2 पार्ट्स में निकलती है, 2 ब्रांचेस में निकलती है। पहली ब्रांच है व्हाइट नाइल, दूसरी ब्रांच है ब्लू नाइल, मिलकर क्या बनती है? नाइल रिवर आपकी बनती है। ठीक है, और अफ्रीका में ही क्या बनाती है? आपका डेल्टा बनाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रिवर का नाम है नाइजर नदी, नाइजर रिवर, जिसको पाम ऑयल रिवर आपका कहा जाता है। ठीक है, नाम याद रखना। उसके बाद कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर क्या करती है? आपकी 2 बार कट करती है किसको? 2 बार कट करती है किसको? इक्वेटर को। ठीक है, उसके बाद अगली रिवर है आपकी जाम्बेजी। जाम्बेजी रिवर पर सबसे बड़ा डैम है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। और उसके बाद है आपकी लिम्पोपो नदी। ये वो नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स कट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? इतना समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें, ये हमने करना है लेक्स ऑफ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी हैं अफ्रीका की? तो देखो यहाँ पर आपकी है लेक चैड, चैड आपकी झील है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी लेक है, इस लेक का नाम है वोल्टा। वोल्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वर्ल्ड की। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड लेक है। उसके बाद इक्वेटर पर अभी हमने डिस्कस किया था, इक्वेटर पर पड़ने वाली जो ये लेक है, इस लेक का नाम है विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी लेक है ये वाली दूसरी, इसका नाम है टंगनीका, टंगनाइका लेक है। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पर लेक है, इस लेक का नाम है मलावी, मलावी, या इसका नाम है न्यासा। ठीक है, लेक मलावी या लेक न्यासा इसका नाम है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम पढ़कर आ गए, ये है आपकी टाना लेक। इथोपिया में कौन सी लेक है? आपकी टाना लेक है। ये आप देखते हैं कि नाइल रिवर पर डैम के साथ एक नदी लेक आपकी बनी हुई है। इस लेक का नाम है नसर लेक। ठीक है, इस लेक का नाम क्या है? आपका नसर लेक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक कौन कौन सी होगी? नसर लेक होगी, टाना, विक्टोरिया, टंगनिका, मलावी, वोल्टा। ठीक है, वोल्टा लेक, लेक का नाम है वोल्टा। ठीक है, और ये जो लेक है इसका नाम है चैड। तो अफ्रीका की इंपॉर्टेंट लेक कौन कौन सी होगी? लेक चैड हो गई, नसर होगी, टाना होगा, विक्टोरिया होगा, टंगनिका। टंगनिका जो आपकी लेक है ये सेकंड डीपेस्ट लेक है आफ्टर बेकॉल। ठीक है, सेकंड डीपेस्ट लेक है आपकी वर्ल्ड की, किसके बाद? बेकॉल के बाद। ठीक है, वोल्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वर्ल्ड की। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ एक और क्वेश्चन आता है, देखो अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ब्राउनिश एरिया आपको नजर आएगा बहुत सारा, है ना? क्या नजर आएगा? ब्राउनिश एरिया नजर आएगा आपको, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके साथ साथ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आप देखो बच्चों, हमारी अर्थ में बहुत सारे लैंडस्केप होते हैं और उसी में एक लैंडस्केप होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होती है बच्चों? देखो हम ये जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में टाइम टाइम पर बहुत सारे मूवमेंट होते रहते हैं, हलचल होती रहती है। कभी कभी अर्थ के इस इनर मूवमेंट की वजह से जो आपका सरफेस होता है वहाँ की ज़मीन जो है ना नीचे धंस जाती है ऐसे करके। ठीक है, ये सरफेस पहले ऐसे रहा होगा, अर्थ के इंटीरियर के मूवमेंट की वजह से ये वाला हिस्सा क्या हो गया? नीचे आपका सबडक्ट हो गया और नई इमेज बन गई। ये इस तरह की क्या बन जाएगी? न्यू इमेज बन जाएगी। करेक्ट? अब ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्ट वैली कहते हैं। अर्थ के इंटीरियर में लगातार मूवमेंट होते रहते हैं और अगर अर्थ के इंटीरियर में होने वाले मूवमेंट्स की वजह से अर्थ का कोई भी हिस्सा नीचे धंस जाता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है, तो ऐसी बड़ी खाई को, ऐसे बड़े एरिया को हम वैली कहते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो आपकी वैली है ऐसी रिफ्ट वैली, वो कहाँ है? अफ्रीका में, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका।
ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो सबसे हाईएस्ट पीक जो है ये है आपकी किलीमंजारो। जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ये कौन सी है बच्चों? किलीमंजारो है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इज किलीमंजारो। किलीमंजारो तंजानिया और कीनिया में है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इज किलीमंजारो विच इज इन तंजानिया एंड अफ्रीका, और ये तंजानिया एंड कीनिया। और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर स्नोफॉल होता है। इट इज़ द ओनली प्लेस इन अफ्रीका टू हैव स्नोफॉल। कौन सा? किलीमंजारो। इसके अलावा जो एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो जो है कंट्री का नाम है कैमरून, और वॉल्केनो का नाम भी क्या है आपका? माउंट कैमरून। ठीक है, जो एक्टिव वॉल्केनो है अफ्रीका का वो कैमरून कंट्री में कौन सा है? माउंट कैमरून है। ठीक है बच्चों, सो ये था आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए, रिपीट मोड पे डाल के रखिए, स्लो करके देखते रहिए, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको एटलस में मार्क करते चलेंगे। ठीक है, एटलस में मार्क करो, फिर वो डिटेल कॉपी में लिख लीजिए, तो आपका बहुत अच्छे नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए कॉन्टिनेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।